एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट अकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सेट नंबर 2। ठीक है। तो देखिए, कल हमने पहला सेट देखा, आज सेट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वे हमारे दिए गए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मेरा नंबर ये रहा 7547827450। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। यहाँ पे आपको 10 सेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है 50 रुपए में मुहैया करवाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं हमारी क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, वे हमारे इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है सेट नंबर 2 में कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार जो सर्विस पोर्टल ऐप है, ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया है? देखिए, झारखंड कौशल विकास मिशन जो है, ठीक है, उसके द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है, जिस ऐप का देखिए मतलब जो ऐप है, वो जो ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है मेरा हुनर। ठीक है ना? तो वही कह रहा है यहाँ पे कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या दिया गया है? तो मेरा हुनर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि राज्य सरकार किसके सहयोग से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है? ठीक है। देखिए, झारखंड में एक मेथनॉल प्लांट जो है उसकी स्थापना की जा रही है कोल इंडिया की सहयोग से। ठीक है। किसके सहयोग से? कोल इंडिया की सहयोग से राज्य सरकार झारखंड में, हमारे राज्य में एक मेथनॉल प्लांट की स्थापना करने जा रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य की, है ना, पहली महिला पायलट कौन बनी? अगर पहली महिला पायलट की बात की जाए तो झारखंड राज्य की कौन है? ईशा सहाय। कौन हो जाएगी? ईशा सहाय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जीएसटी है, जीएसटी, तो जीएसटी पारित करने वाला राज्यों में झारखंड किस क्रम का राज्य है? देखिए, जब आप लोगों को याद होगा जब जीएसटी आया था, ठीक है, तो उसको जो हर राज्य द्वारा पारित किया जाना था, तो झारखंड जो तीसरा राज्य था जिन्होंने जीएसटी को पारित किया था, है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं कि झारखंड में, ठीक है, किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? ठीक है। देखिए, झारखंड में एक प्लास्टिक पार्क बनाया जाना है, तो कौन से स्थान पे प्लास्टिक पार्क बनाया जाना है? वो है देवघर। देवघर में बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं कि देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ हुआ है? पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, आप लोग तो जानते होंगे रांची में स्मार्ट सिटी है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ होते हेतु आप लोग स्मार्ट सिटी गए भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सेंटर भी वहां होगा। तो रांची में धुरुआ जो है, ठीक है, धुरुआ जो है वो देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। चलिए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का जो नवा नगर निगम है, ठीक है, कितना नंबर का? 9th नंबर का जो नगर निगम है वो कौन सा है? वो गिरिडीह है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब शहीद ग्राम विकास योजना, एक योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई थी, शहीद ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत जो है राज्य सरकार ने किस गांव से किया है? तो उलिहातू गांव से किया है। अब बात आती है कि उलिहातू गांव से क्यों किया है भाई? तो उलिहातू गांव जो है वो खूंटी जिले में पड़ता है, और ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है इन्हीं गांव में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये जो शहीद ग्राम विकास योजना है इसकी शुरुआत उलिहातू गांव से की गई है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो जोहार योजना है, ठीक है, इसकी शुरुआत झारखंड में कब की गई? जोहार योजना की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। जोहार योजना 15 नवंबर 2017 को झारखंड में जोहार योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान समय में, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो भी बच्चे हमारे क्लास का पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पर, ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हैं।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको 10 सेट मात्र और मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए कि केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? चतरा। देखिए क्या है ना कि केरोसिन तेल में जो बिचौलिया होता है ना उसको समाप्त करने वाला, ठीक है? देश का पहला जो जिला बना वो कौन-सा जिला है? वो चतरा जिला बन गया आपका, ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला खादी स्टोर, ठीक है? देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया? तो भगवान बिरसा, ये जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, यहाँ पे देश का पहला खादी स्टोर खोला गया। ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है? उसकी जीवनी पर बनी फ़िल्म, जो पद्मश्री हैं झारखंड के रहने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनकी जीवनी पर एक फ़िल्म बनी है। उस फ़िल्म का नाम क्या है? नाम ये है कि नाची से बाची। क्या नाम है? नाची से बाची। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कि झारखंड में एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक, है ना, मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? देखिए प्रश्न को ठीक से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे कि एक कार्यकाल में बोला है, ठीक है? तो कौन हो जाएँगे? एक कार्यकाल की बात कर लिया जाए तो रघुवर दास हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यू 5 साल तक सिर्फ रघुवर दास ही सीएम रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन को बीच में रिज़ाइन देना पड़ गया था, इसलिए हेमंत सोरेन नहीं होगा। चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में जो आम्रपाली परियोजना है, उसका संबंध किस उपक्रम से है? आम्रपाली परियोजना जो है, इसका संबंध सीसीएल से है। आप लोग जानते हैं सीसीएल सेंट्रल कोल लिमिटेड होता है, ठीक है? कोयले के खनन हेतु ये फेमस है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि राज्य में जो प्रोजेक्ट एरावत है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, नाम से क्या प्रतीत हो रहा है प्रोजेक्ट एरावत। एरावत आप लोग सुने होंगे एरावत नाम का कोई हाथी हुआ करता था, ठीक है? तो उन्हीं के नाम से ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। इसका जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट एरावत का वो है कि हाथियों से होने वाली जो तबाही है उससे मुक्ति दिलाना। ठीक है? आप लोग देखते होंगे कि कभी-कभी जब गाँव में जैसे धान का फसल होता है उस टाइम में या फिर महुआ की फसल के समय, ठीक है? गाँव में हाथियों का प्रवेश हो जाता है, बहुत सारे तबाही मचाते हैं हाथी आके झुंड-झुंड में, तो उन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रोजेक्ट एरावत की शुरुआत की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य में चलाया जा रहा अभियान सफाया क्या है? देखिए नाम से क्या लग रहा है सफाया, सफाया किसका सफाया करेगा? ठीक है, जो नक्सल विरोधी अभियान है उनका सफाया, ठीक है? उनका सफाया किया जाएगा। यानी सफाया अभियान क्यों चलाया जा रहा है? नक्सल विरोधी अभियान का सफाया करने के लिए, समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय की जब स्थापना की बात हम लोग करते हैं, तो ये हमारा अपना जिला देवघर जिले में इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि वर्ष 2023 में किन्हें राज्य के उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया? 2023 में जो उत्कृष्ट देखिए ये उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार जो है ये हर साल प्रदान किया जाता है, ठीक है? तो 2024 में किन्हीं को प्रदान नहीं किया गया अब तक, इसलिए हम 23 की बात कर रहे हैं। तो 23 में रामचंद्र सिंह को प्रदान किया गया उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार, जो मनिका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि रांची में अगला प्रश्न है, रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, वो वहाँ पे स्थित है तिरंगा। बहुत सारे लोग रांची में जब रांची आए होंगे तो वहाँ पे पहाड़ी मंदिर को देखे होंगे, तो पहाड़ी मंदिर में एक तिरंगे को लगाया गया है, ठीक है? उसकी जो ऊँचाई है, वो कितनी ऊँचाई है? तो देखिए 293 फीट की ऊँचाई पर तिरंगा को लगाया गया है, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ तक हमने झारखंड जीके को देखा, अब हम लोग देवघर जीके के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे हमारे पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं, वो इस दिए गए हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको 10 सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है? अब तक बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ ले चुके हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी पीडीएफ को लीजिए ताकि रिवीजन करने में और भी आसानी आप लोगों को हो। चलिए अब अगला
प्रश्न की ओर हम लोग आएँगे, देवघर जी के से रिलेटेड है अब, कि संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? देखिए, संथाल परगना की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, संथाल परगना जो एक परमंडल है, कहाँ का? झारखंड का परमंडल है। इसमें टोटल जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। अगर बात किया जाए एक-एक जिले की, तो देखिए, पहला हो गया आपका प्यारा-सा देवघर, ठीक है? दूसरा हो गया आपका जामताड़ा, तीसरा हो गया आपका गोड्डा, चौथा हो गया आपका पाकुड़, है ना? पाँचवाँ हो गया आपका दुमका और छठा हो गया आपका साहिबगंज। तो इस प्रकार से देवघर में 6 जिले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? देखिए कि संथाल परगना का जो मुख्यालय है, ठीक है? संथाल परगना प्रमंडल है, अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दुमका है। कहाँ पे है? दुमका। दुमका जो है आप लोग जानते होंगे झारखंड की उपराजधानी भी है, ठीक है दुमका। अब देखिए अगला प्रश्न, देवघर में कौन-सा फसल प्रमुखता से उगाई जाती है? तो देखिए देवघर की बात करेंगे ना फसल की बात करेंगे देवघर में, जिसको प्रमुखता से उगाई जाती है तो वो है धान, ठीक है? आप धान बोलो, चावल बोलो एक ही है, धान का ही अगला रूप चावल होता है, ठीक है? आइए अगला अगला प्रश्न देखेंगे कि देवघर जिले में किस पेड़ को धार्मिक रूप में मतलब धार्मिक रूप से जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए देवघर जिले में पीपल का जो पेड़ होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है? इसको धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है पीपल के पेड़ को। अगला प्रश्न है कि देवघर जो है देवघर वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिंपल सी बात है आप लोग देखिएगा देवघर के उत्तर में बिहार है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा प्यारा-सा देवघर है, ठीक है? तो इधर हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ हो गया बिहार, ये हो गया आपका वेस्ट, वेस्ट में हो गया यानी पश्चिम, पश्चिम में हो गया आपका गिरिडीह, ये हो गया आपका उत्तर ये सॉरी दक्षिण, दक्षिण में हो गया आपका जामताड़ा, ठीक है? क्या हो गया? जामताड़ा और इधर हो गया आपका पूरब, पूरब में हो गया आपका दुमका, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि देवघर जिला का सबसे कम आबादी वाला प्रखंड कौन-सा है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि देवघर जिले में कितने प्रखंड हैं मेरे प्यारे बच्चों? देवघर जिले में टोटल 10 प्रखंड हैं, ठीक है? तो सबसे कम आबादी वाला प्रखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पालोजुरी प्रखंड जो है सबसे कम आबादी वाला प्रखंड है, ठीक है? और अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए, तो वो सोनारा थाड़ी हो जाएगा, ठीक है? हम लोग आगे देखेंगे अगला जब आगे और सेट करेंगे वहाँ पे इस टाइप के प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे भी इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? आप लोग हमारे 10 सेट को करके जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में जब बैठिएगा 40 प्लस जो प्रश्न रहेंगे वो हमारे ही सेट से रहेंगे। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि देवघर जिले में कितने नगर परिषद हैं? देखिए देवघर जिले में मात्र एगो नगर परिषद है। कौन-सा नगर परिषद है? तो मधुपुर नगर परिषद है। ठीक है? कौन-सा नगर परिषद है? मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अगल अगर आगे इस प्रकार का प्रश्न ना मिले तो। ठीक है? कौन-सा नगर परिषद है? मधुपुर नगर परिषद है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग एक सर्च कर लीजिएगा कि मधुपुर नगर परिषद के जो चेयरमैन है, वो कौन है? ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। कि देवघर जिला में कौन-सी मिट्टी जो है, वो मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखिए, देवघर जिला की बात करते हैं और वहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, तो देवघर जिले के अधिकांश भाग में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? आप भी अपने घरों से जब निकलते होंगे, जो मैदान होंगे उधर देखिएगा लाल मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि देवघर जिले में कितने नगर पंचायत हैं? भाई देवघर जिले में नगर पंचायत है ही नहीं। हानि क्या हो जाएगा? 0 ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, देवघर जिला का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि भाई एक जनगणना जो हुआ 2000 यहाँ पे देखिएगा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, पहला जनगणना हो गया मान लें 2001 में, फिर दोबारा जनगणना हो गया 2011 में, तो 10 साल का जो डिफरेंस है, इस 10 साल में ठीक है, देवघर का पॉपुलेशन कितना बढ़ा तो उसी को बोलते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है? तो 28.03% देवघर की जनसंख्या बढ़ी, तो यही हो जाएगा देवघर जिला का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर होगा वो 28.03% हो जाएगा, ठीक है?
तो जो भी छात्र हमारे पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? हमारा नंबर देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन में है। ठीक है? 10 सेट आपको मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए फटाफट आप पीडीएफ को परचेज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, देवघर का पिन कोड क्या है? अगला प्रश्न है, देवघर का देखिए, देवघर में जितने डाकघर अलग-अलग डाकघर के अलग-अलग पिन कोड होते हैं, तो देवघर का जो पिन कोड है, वो है 814112 क्या है? 814112 है, ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग अपने जो नज़दीकी डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ का पिन कोड याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में कहीं का भी उठा के दे दे, देवघर जिले से रिलेटेड जितने भी डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस है वहाँ से। ठीक है? तो कुछ काम मैं आप पे भी छोड़ता हूँ, आप भी थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, है ना? देखिए, आगे बात करते हैं कि देवघर के त्रिकुट पर्वत की ऊँचाई कितनी है? देखिए, देवघर के जो त्रिकुट पर्वत है, उसकी ऊँचाई 700 मीटर है। कितनी मीटर है? 700 मीटर है। ठीक है? आगे बात करते हैं कि देवघर जिले की जो प्रमुख जनजाति कौन-सी है? अगर देवघर जिले में प्रमुख जनजाति की बात करते हैं, तो आप लोग देखिएगा संथाल जनजाति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है देवघर में। उसके अलावा पहाड़िया जनजाति भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि कौन-सा राष्ट्रीय राजमार्ग देवघर जिला से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जा रही है, जो कौन जिला से होकर गुजरेगा? देवघर जिला से होकर गुजरेगा। तो क्या है? एनएच 33, एनएच 333 और एनएच 114 ए, ठीक है? तो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देवघर जिला से होकर गुजरता है, ठीक है? तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि एनएच 333 कौन-सा है, एनएच 114 ए कौन-सा है। ठीक है? देखिए, कुछ मेहनत आपको भी करना है, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं कि देवघर जिला का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है? भाई देवघर जिला में तो कुछ एक ही रेलवे स्टेशन है, ठीक है? उनमें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो जसीडीह जंक्शन हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवघर जिला स्थित जो देवघर हवाई अड्डा है, वो किस प्रकार का हवाई अड्डा है? घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है? कैसे हवाई अड्डा है? घरेलू हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया घरेलू, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पे आपको विदेश जाने की भी सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन हमारे जो देवघर में है हवाई अड्डा है वो घरेलू है, यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, यहाँ से आप पटना जा सकते हैं, रांची जा सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवघर जिले की जो साक्षरता दर होती है, वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो देखिए 64.85% है। कितनी है? 64.85%। ये देवघर जिले की साक्षरता दर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर झारखंड की साक्षरता दर की बात किया जाए, तो कितना है? 66.41% हो जाएगा। ये झारखंड की साक्षरता दर है। ठीक है? जबकि देवघर की कितनी है? 64.85% यानी झारखंड की जो राज्य की जो साक्षरता दर से देवघर की साक्षरता दर वो कम है, ठीक है? इसलिए देवघर में शिक्षा के क्षेत्र में और भी जागरूक होने की आवश्यकता है लोगों को। अब आगे बात करते हैं कि देवघर में जो हवाई अड्डा बना, ठीक है? यानी देवघर हवाई अड्डे, उसका उद्घाटन कब हुआ? तो 26 जून 2022 को हुआ, है ना? कब हुआ उद्घाटन? 26 जून 2022 को उद्घाटन हुआ देवघर हवाई अड्डे का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवघर स्थित जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? आप लोग सब परिचित होंगे बाबा बैद्यनाथ मंदिर से, बहुत सारे लोग पूजा-पाठ करने भी गए होंगे, ठीक है? तो एक चीज़ जानते हैं कि उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो देखिए पूरनमल ने करवाया था, किसने करवाया? पूरनमल। अब बात आती है ये जो पूरनमल है, ये पूरनमल कहाँ के राजा थे? तो पूरनमल गिद्धौर राजवंश के राजा थे। कहाँ के? गिद्धौर राजवंश के राजा थे पूरनमल, ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले का लिंगानुपात क्या है? तो देवघर जिले का लिंगानुपात 925 है, ठीक है? जबकि झारखंड के लिंगानुपात की बात किया जाए तो 948 है ना? यानी राज्य की जो लिंगानुपात है उससे देवघर का लिंगानुपात कम है। अब बात आता है कि लिंगानुपात होता क्या है? देखिए लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 मान लें पुरुष है, ठीक है? 1000 पुरुष मतलब मेल हो गया, तो 1000 मेल में कितनी फीमेल है?
ठीक है, अगर झारखंड की बात किया जाए ओवरऑल तो कितना फीमेल हो गया 948। अगर देवघर की बात किया जाए तो 925 है, यानी 75 आदमी भाई कहाँ जाए बताइए आप हमको, ठीक है, समझे ना? इसलिए लड़कियों को बहुत अधिक महत्व देना ज़रूरी है। जिनके भी घर में लड़की पैदा होती है, आप उनका हौसला बढ़ाइए, ठीक है? ताकि समाज में जो लिंगानुपात होता है, उसको बराबर किया जा सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम 10 देखिए कुछ प्रश्न जो है ना मैथ से भी रहेंगे। यहाँ पे हमने देवघर जीके का जो 20 प्रश्न था उनको भी देखा, ठीक है? जो भी बच्चे पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं, वो हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए मेरा नंबर 7547827450 है। आपको 10 सेट उपलब्ध कराया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने अब तक पीडीएफ ले चुके हैं और इसलिए आप लोग भी जल्दी से जल्दी पीडीएफ परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दीजिए। जब पीडीएफ लीजिएगा तो रिवीजन करने में आसानी होगी, बार-बार रिवीजन कीजिएगा तो चीज़ माइंड में जो है, वो याद जो है बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ प्रश्न जो है मैथ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आइए जानते हैं कि प्रथम जो 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई प्रथम 10 जो सम संख्या है, उसका औसत जब आप निकालिएगा, तो कितना निकल जाएगा आपका 11। आप घर बैठे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है? सम संख्या मतलब क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है? चलिए अगला अगला बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न की। वो है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या है, ठीक है? उसके अंतर की गणना कीजिए। भाई क्या कह रहा है देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या है, उसका जो अंतर है उसकी गणना आप लोगों को करना है। तो जब दोनों में जब अंतर निकालिएगा तो आपका 86 निकल जाएगा, ठीक है? कितना निकल जाएगा? 86 निकल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3.5 ठीक है, सरलीकरण से प्रश्न है इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है वो 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथ में मैंने जिस टाइप के प्रश्न सेट किए हैं, एग्ज़ाम में भी आपको यही प्रश्न नहीं मिलेगा एग्ज़ैक्ट, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? इसलिए आप लोग इस प्रकार के प्रश्न जो भी आपके पास मैथ के किताब होंगे, बुक होंगे, उससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि जब भी वहाँ मैथ के प्रश्न देखें, आप आसानी से सॉल्व कर सकें उसको, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है मैथ से ही है, गणित से ही है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है, ठीक है? कोई चुनाव है, 2 प्रत्याशी खड़ा हुआ, एक को मिला 40% वोट, जिसको मिला 40% वोट वो 100 मत से हार गया, ठीक है? तो मतों की कुल संख्या निकालनी है, तो मतों की कुल संख्या हो जाएगी आपकी 500, 500, ठीक है? आप लोग घर बैठे कैलकुलेट कीजिएगा इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 1:2 है, यानी 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, यानी 3:5 है 7 साल के बाद। ठीक है? हो जाएगा, है ना? तो उनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु 14 और 28 हो जाएगी। आप लोग इस प्रकार के प्रश्न घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भाई देवघर में जितने भी कॉलेज है ना, वो अधिकतर ठीक है, वो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड है। तो उनकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी, ठीक है? 1992 ईस्वी में हुई थी। और ये भाई ये सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दुमका में स्थित है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि पद्मा का किला कहाँ स्थित है? तो पद्मा का किला कहाँ पे? हजारीबाग में स्थित है, ठीक है? अब देखिए एसपीटी एक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि एसपीटी जो है यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसलिए बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, है ना?
एसपीटी एक्ट जो है, उसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो अगर अध्याय की बात की जाए तो 9 अध्याय हैं और देखिए यहाँ पे यहाँ अगर धारा की बात किया जाए एसपीटी एक्ट में, तो टोटल जो है इसमें 72 धाराएँ हैं। कितनी धारा? 72 धाराएँ, ठीक है? तो जो भी बच्चे अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और बीच-बीच में कमेंट करते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संथाली भाषा की लिपि क्या है? देखिए संथाली भाषा, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लड़के देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे कम से कम 2 लैंग्वेज जो स्थानीय लैंग्वेज होता है, पहला हो गया आपका हिंदी, ठीक है? वो देवघर का लैंग्वेज है, तो हिंदी से भी 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उल्टा शब्द, विपरीत शब्द, ठीक है? और पर्यायवाची शब्द, यही सब हो गया। उसके बाद खोट्ठा से भी आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, इसलिए खोट्ठा और हिंदी को आप लोग पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, आगे बात करते हैं कि संथाली भाषा की जो लिपि है, वो क्या है? वो ओल चिकी लिपि है, ठीक है? आइए 50वां प्रश्न है यानी आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न है, ठीक है? क्या प्रश्न है कि हिजला मेला जो है, मेरे प्यारे बच्चों कौन-सा मेला? हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला जो है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। अब बात आती है मयूराक्षी नदी निकलता कहाँ से है? तो त्रिकूट पहाड़ी जो है ना, त्रिकूट पहाड़ी, वहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है, ठीक है? इसी पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, इसी के तट पर हिजला मेला, ठीक है? लगता है। तो जो भी बच्चे हमारे पीडीएफ को लेना चाहते हैं, वे हमारे दिए गए नंबर पर, ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? 10 सेट आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतने ही, ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो को लेके कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।